हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज का हमारा पेपर है जर्नल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जो कि 8/9/2024 को हुआ है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि वॉइस में थोड़ा दिक्कत है, तो पहले तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरे पास ज़्यादा अच्छा माइक है नहीं, लेकिन अब क्योंकि लोग बोल रहे हैं बार बार कि वॉइस में दिक्कत है, तो मुझे माइक लेना है। तो अगर आप में से किसी को जानकारी हो कि कौन सा माइक अच्छा रहेगा जिसमें वॉइस अच्छी आए और इको कम आए, या फिर जो डिस्टरबेंस आ रहा है वो कम आए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे मुझे थोड़ी आसानी रहेगी माइक लेने में, और मैं अच्छा माइक ले पाऊँगी। क्योंकि एक बार ही मैं पैसे इन्वेस्ट करूँगी, बार बार नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी को भी पता है जिसका खुद का यूट्यूब चैनल है, या फिर जिसने किसी कोचिंग वगैरह में कभी पढ़ाया है, मतलब अगर जानकारी है, बहुत से लोगों को होती है इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नागपुर में किया गया था। जालौर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। जालौर की धैया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालौर दुर्ग में प्रवेश कराया। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ज्वाला माता मंदिर जोबनेर में है, केवाय माता मंदिर किंसरिया में है, सुंदा माता मंदिर सांभर में नहीं है। निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? तो खड़लाई आश्रम की स्थापना किस लिए की गई थी? भील शिक्षा के लिए। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला प्रश्न, चित्रकार नानक राम रामनाथ और जोशी सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? परमार द्वारा। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? तो ये गिंदोली अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सरस्वती भंडार उदयपुर, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, शास्त्र भंडार आमेर। मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? तो ये राजस्थान में आया था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष भूरेलाल बया थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा, बाणेश्वर माघ पूर्णिमा को, और डिक्की श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। और कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या, ये गलत है। बगलबंडी क्या है? तो बगलबंडी पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी? महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में। अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? राजा जगन्नाथ कछवाहा को। निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? तो जयवंश महाकाव्यम के लेखक हैं सीताराम भट्ट पर्वणीकर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र बपंग जो है एक तत्वाद्य यंत्र है। बपंग एक तत्वाद्य यंत्र है। तेजाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तेजाजी
खड़लाल के राजकुमारी एवं ताहरजी धौलिया जाट के पुत्र थे। लच्छी गुर्जरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्यार्थियों ने किसके पास शरण ली? अमीर के पास। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? तो राजा हमीर के पास शरण ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता था? तो कान में पहने जाने वाला आभूषण था ओखरी। ओखरी कहाँ पहना जाता था? कान में। देश दर्पण की रचना किसने की थी? देश दर्पण की रचना की थी दयालदास ने। द याद रखिएगा, देश दर्पण दयालदास, देश दर्पण दयालदास। बोराट पठार की औसत ऊंचाई क्या है? बोराट पठार की औसत ऊंचाई है 1225 मीटर। कितनी है? 1225 मीटर। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रारंभ हुई? राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति 2023 से प्रारंभ हुई। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति 2023 से प्रारंभ हुई। भारत मरुस्थलीकरण और भूमि रक्षक एटलस के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2023-5 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है? तो सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन जो है वायु अपरदन के द्वारा मरुस्थलीकरण में देखा गया। बाकी अधिवास के द्वारा मरुस्थलीकरण और वनस्पति क्षरण के द्वारा मरुस्थलीकरण, जल अपरदन के द्वारा भी मरुस्थलीकरण होता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। तो शिशु शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में है। इसको याद करने की ट्रिक है बालक बांसवाड़ा, दोनों में बाबा आ रहा है। अब इस बालक से आप बीकानेर से कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि उसमें बी आता है। हम बा की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक बालक कहाँ है? बांसवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लिंगा तो बालिका याद कर लो, बालिका बांसवाड़ा। तो सबसे ज्यादा बालिका कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है, लिंगानुपात याद रखने का सिर्फ एक तरीका है ये। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी के रूप में भी जाना जाता है? रूपारेल को। सरदार समंद झील, जैत सागर झील क्रमशः अवस्थित हैं पाली और बूंदी में। सरदार समंद झील पाली में अवस्थित है जबकि जैत सागर झील बूंदी में अवस्थित है। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिले में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वन आवरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है? तो प्रतापगढ़ इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित हैं? बाजरा, अलवर, बाड़मेर और जयपुर, ये सही सुमेलित है। तो बाजरा अलवर, बाड़मेर, जयपुर में होता है। बाजरा खरीफ की फसल है। बाजरे को श्री अन्न भी कहा जाता है। बाजरा मोटा अनाज में आता है और मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम दिया है निर्मला सीतारमण ने बजट में। आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालौर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है? भालू। जालौर के लिए कौन सा? भालू। और किसके प्रति जागरूकता के लिए? वन्य जीव के प्रति जागरूकता के लिए। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? तो सबसे प्रदूषित है हमारा जोधपुर। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व कहाँ अवस्थित है? झुंझुनू में। मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू में अवस्थित है। मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? तो पुरुष व महिला साक्षरता दर में लगभग 27% का अंतर है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन से पशु की कौन सी नस्ल है। तो जाफराबादी भैंस की नस्ल है, ऊंट की नस्ल गोमट है, और भेड़ की नस्ल चनोदर है, बकरी की लोही है। नाथ की नेरी, टुनका, सिंद्रियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं। तो ये सब अभ्रक के खनन क्षेत्र हैं। कौन कौन? नाथ की नेरी, टुनका, सिंद्रियास। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन सा उद्योग कहाँ अवस्थित है। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुर में अवस्थित है, और वसरटेड स्पिनिंग मिल्स चूरू में अवस्थित है, श्री सीमेंट ब्यावर में अवस्थित है, जेके टायर कांकरौली में अवस्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया जाता है। तो जून का औसत न्यूनतम तापमान जो है सिरोही जिले में दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अरावली के शिखर हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अरावली के शिखर हैं। तो नागपानी और लीलागढ़, ये दक्षिण अरावली के शिखर हैं। राजस्थान में बांकड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा कितना है। बांकड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है 15 से 16%। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है। 8 वर्ष में एक बार सूखा कहाँ जाता है? भरतपुर। भरतपुर से कौन है? हमारे सीएम, वर्तमान जो सीएम है वो कहाँ से है? भरतपुर डीग से। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है। नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद योग्य है? नहीं। नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों से अपेक्षाएं सम्मिलित हैं। तो 1 और 3 दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। तो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को कोई शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि विधानसभा का स्पीकर किसके रूप में शपथ लेता है? राज्यसभा के विधानसभा के मेंबर के रूप में शपथ लेता है। अलग से स्पीकर के लिए कोई शपथ नहीं होती है। संविधान के अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। वसुंधरा राजे के पहले मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ थे। मतलब 6 राज्यपाल बन चुके थे। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 12। ये राजस्थान नहीं, ये हर स्टेट का है कि न्यूनतम 12 सदस्य होने चाहिए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2020 में 25 जिलों में संपादित किए गए। तो इसका 4 इसका उत्तर हो गया, क्योंकि ये गलत है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु संविदा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस वर्ष किया गया था। 1984 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे। उस समय राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे कैलाश वांचू। जब राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर
राजस्थान की नियुक्ति के लिए राजस्थान में जजों की नियुक्ति के लिए नए वारंट जारी किए थे। भाई ये मुझे तो याद नहीं था, कॉलर सुधांशु जी थे। ये मैंने आपको आंसर की में से देख के बताया है। अगर आप में से किसी को याद हो तो आप भाई बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि ये इस तरह के जब क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस या आरएएस में पूछे जाते हैं, इन्हें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए। नियम 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुए। प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी। आवेदक के प्रतिकार के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन के संबंध में किसकी भूमिका नहीं होती है? तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन के संबंध में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती है। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है विधानसभा का, और राज्यपाल व मुख्यमंत्री होते हैं उस चयन समिति में। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालक्रम के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीरालाल देवपुरा, माणिक चंद सुराणा और वीडी कल्ला। आरोही कालक्रम यानी कि बढ़ते कालक्रम में तो सबसे कम हीरालाल देवपुरा, फिर उससे ज्यादा माणिक चंद सुराणा, उससे ज्यादा वीडी कल्ला। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? नागरिकों को सशक्त करना है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है, लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि नहीं है, सरकार की कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही की अभिवृद्धि सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मिलाना है। कौन सा राज्यपाल कौन से मुख्यमंत्री के शासनकाल में रहा है? वसंतराव पाटिल हरिदेव जोशी जी के समय थे, प्रवाह राव अशोक गहलोत जी के समय, राम नाईक वसुंधरा राजे जी के समय और दरबारा सिंह भैरू सिंह शेखावत जी के समय। राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यकाल में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया था? 2004 में सृजित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल की क्या है? शक्ति है। 213 किससे रिलेटेड है? अध्यादेश जारी करने के राज्यपाल के, और 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243W के अनुसार नगरपालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? जन्म मरण सांख्यिकी, सड़कें एवं पुल, अग्निशमन सेवाएं, बाजार व मेले ये नगरपालिकाओं का विषय नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है? तो जोधपुर में 19 जजशिप है। 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझावों में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का सही चयन करना है। सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए, गलत है। सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति आधार होना चाहिए, ना कि वरिष्ठता, दोनों ही गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? अनुच्छेद 320(3). निम्नांकित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी SSAAT के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। तो SSAAT गवर्निंग बॉडी ऑफ द सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के हेड कौन है? चीफ सेक्रेटरी। 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? 10.6%, लगभग 1/10। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितनी
का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है 1 लाख रुपए का। निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना द्वितीय में विकास सहायता प्रदान कर रही है? वर्ल्ड बैंक। जब भी इस तरह के कोई वित्तीय सहायता देने वाले प्रश्न आए और आपको उसका उत्तर नहीं पता हो, तो आप आंख बंद करके वर्ल्ड बैंक लगाना, 90% चांसेस हैं आपका क्वेश्चन ठीक होगा। जुलाई 2024 में राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है जयपुर में। और अगर कुछ आए, कोई भी संस्था वगैरह जिसका आपको आंसर ना पता हो, उसका आंसर जयपुर लगाना। 80% सही होगा आपका आंसर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना था? तो हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान 9.54% था, लगभग 10%। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में कौन सा सही है? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जून 25, 2021 से पूरे राज्य में संचालित है। योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के लड़की को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख की एक मुश्त राशि दी होगी। 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2,500 दिए जाएंगे और सालाना 2,000 दिए जाते हैं। दोनों ही सही है। राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई है? निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। राजस्थान के जुलाई 2024 के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी पीएनजी पर वैट की प्रचलित दर 14.5% को घटाकर कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 10%। राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ पर विचार करना है। महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधाएं देने हेतु मां वाउचर योजना की शुरुआत की गई है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की गई है। दोनों ही कथन सही हैं हमारे। राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? तो किस योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता, अभिभावकों और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? तो अधिकतम वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बीको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? तो मेडटेक पार्क जो है जोधपुर में विकसित किया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा गांधी रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती है? राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जाती है। राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति की शुरुआत की गई। निम्न में से कौन सी विशेषता इस नीति की नहीं है? भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास इस नीति की विशेषता नहीं है। फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला में सीधे शामिल करके किसानों की आय में वृद्धि, ये सब निर्यात संवर्धन नीति की विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़ गए मूल्यों में कृषि और सहायता क्षेत्र के निम्न में से किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो सर्वाधिक योगदान हमारा पशुधन का रहा है। अगला प्रश्न है, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल हैं, कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो बीज और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल हैं? कृषि वानिकी पर उप मिशन, मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, वर्षा आधारित
क्षेत्र विकास। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में 2 शीर्षतम न्याय उत्पाद रहे हैं। तो 2023-24 में राजस्थान के 2 शीर्षतम न्याय उत्पाद निर्यात रहे हैं। इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न व आभूषण। निम्न में से कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में बृहद विनियोग प्रस्तावों की सुविधा उपलब्ध कराती है? तो वो कराती है निवेश संवर्धन ब्यूरो। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है 60%। पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? 60%। आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करती है? जिन लोगों के पास आस्था कार्ड है उनको क्या लाभ मिलता है? तो बीपीएल कार्ड धारक के लाभ मिलते हैं आस्था कार्ड धारकों को। इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। पहला क्वेश्चन, 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो इंदौर में। और राजस्थान की टीम ने किस टीम को हराया उसमें? राजस्थान की टीम ने पंजाब की टीम को हराया। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? तो जयपुर सैन्य स्टेशन ने बनाई। तो जयपुर सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक का कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई है और ऐसा करने वाला जयपुर सैन्य स्टेशन देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। अगला प्रश्न, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? तो लोक बंधु। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान ने प्रथम स्थान लोक बंधु जी ने प्राप्त किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नारूका और महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? स्कीट के लिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 लोकसभा आम चुनावों की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज हुई? तो बाड़मेर में, कोटा में, बांसवाड़ा में। अजमेर में नहीं हुई थी। तो 2 हो गया इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी रेलवे स्टेडियम जयपुर में। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? होम वोटिंग के तहत 98.39% मतदान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था, की थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था, उसकी थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा चैंपियंस और राजस्थान रनर-अप्स के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? 35-33, यानी कि हरियाणा विजेता रहा और राजस्थान रनर अप रहा। हरियाणा के स्कोर थे 35, वहीं राजस्थान के 33। राजस्थान के 33 स्कोर थे और 33वीं ही सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप थी। काव्य कृति सुंद सूंदू जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया है? तो सोनाली सुथार। तो याद करने का तरीका है, साहित्य सोनाली सुधार, स स स स स और इनकी कृति भी स से है। सुंद सूंदू जग आंगणे, ठीक है। स स स स स याद, तो आपको याद आ जाएगा स स स। और काव्य कृति है तो स रे ग म से स भी स रे ग म से शुरू होता है। हालांकि गाना नहीं है, काव्य कृति का मतलब होता है कविताएं।
मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ आपको। जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली है? लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने। राजस्थान राज्य की बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक्स और दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो सेरेमिक्स के लिए बीकानेर और रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए उदयपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगार ब्रिगेड ने नीव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है? चूली, बाड़मेर। राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। तो राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर बारां के अमता तहसील में खोला जाएगा। राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमीर सिंह भायल को। राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? कितना? 8.26%। राजस्थान में प्रस्तावित एमएसएमई पॉलिसी 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। राज्य में हैंडलूम हस्तशिल्प एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। ठीक है। प्रथम चरण में इस वर्ष 25 क्लस्टर के लिए 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। गलत है। प्रत्येक जिले में एमएसएमई विकास एवं सुविधा केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कर और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, क्योंकि बाकी दोनों गलत थे। हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। निम्नलिखित में से कौन इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? तो अशोक कुमार पारख इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? मोहनलाल लाठर, टीकाराम शर्मा, सुरेश चंद्र गुप्ता। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। हाँ जी। यह इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण है? नहीं। इस आयोजन के लिए हाल ही में सीडॉक एवं लघु उद्योग भारती के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो तीसरा हो गया इसका उत्तर। अगला, राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि है 25 लाख। हमारा ये पेपर हो गया कंप्लीट। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी, अगर आप लोगों को अच्छे माइक के बारे में जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। कमेंट में प्लीज़ बता दें कि कौन सा माइक टीचिंग के लिए अच्छा होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।